औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती इस्म की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल वाली जल्ले शानहू। अल्लाह तबारुक ताला के सफ़ाती नाम अल वाली जल्ले जलालहू के मानी हैं मालिक, कारसाज, फरमारवा, मुतवल्ली और मुतसर्रिफ और हाकिम। दुनिया में इंसान को अपना नाइब और खलीफा बनाकर भेजने वाला हमारा खालिक हकीकी अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि इसने जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल सामान से आरास्ता दुनिया अता की, इसे हर किस्म की आसाइशें दी, इसे साथी अता फरमाए और दुनिया की हर चीज और दीगर तख्लीकात को इसके तसल्लुत में दे दिया कि इनसे खिदमत लो, इनसे रिस्क हासिल करो, इनको इस्तेमाल करो और एक बेहतरीन जिंदगी इस वक्त तक गुजारो कि जब तक मेरी तरफ से बुलावा नहीं आ जाता। इन तमाम आसाइशात और सहूलियात के मयसर आने के बाद इंसान जो फितरतन झगड़ालू, जल्दबाज और नासमझ है, वो समझने लगता है कि जो चीज़ें मेरे तसर्रुफात में हैं मैं इनका मालिक हूँ। वो मज़ीद चीज़ें जायज़ और नाजायज़ तरीके से हासिल करना चाहता है और अपने से कमज़ोर और कमतर को हकीर समझते हुए अपने पास मौजूद अशिया इसलिए नहीं देना चाहता कि मेरी मलकियत में कमी आ जाए। वो समझता है कि मैं जिन चीज़ों का मालिक हूँ इन पर सिर्फ मेरा इख्तियार है। बस यही वो लम्हा है जब वो ये भूल जाता है अल्लाह तबारुक ताला का जो सफ़ाती नाम अल वाली जल्ले जलालहू है, वो इसे याद रखना चाहिए कि दुनिया की किसी भी चीज का इंसान मालिक नहीं है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए हमें अल्लाह ताला ने इस पर सिर्फ इख्तियार दिया है। असल मालिक तो वही है, हम सब का खालिक है, जो हमारा भी मालिक है, दुनिया की हर चीज का मालिक है, जर्रा जर्रा इसकी मलकियत है और वो जब चाहे जिसे चाहे हमें किसी चीज का इख्तियार दे देता है और जब चाहे हमसे छीन लेता है। इस ज़मन में हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर वाक़े पर नजर डालें, जहाँ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब तज़किरातुल औलिया में रकम तराज हैं। एक दिन दरबार जमा हुआ था। अबू बिन अदहम और दीगर अराकीन सल्तनत अपनी अपनी नशिस्तों पर जलवा अफरोज थे। एक बहुत ही जी चशम शख्स दरबार में आ पहुंचा। हाजरीन पर रोबतारी हो गया। वो चारों तरफ कुछ देखने लगा। इब्राहिम अदहम ने सवाल किया, तुम कौन हो और किसकी तलाश में आए हो? इसने कहा, मैं क़याम की नीयत से आया हूँ, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। आपने फरमाया, ब्रादम, ये सराय नहीं है बल्कि ये शाही महल है। इसने सवाल किया, आपसे कब्ल यहाँ कौन आबाद था? फरमाया कि मेरे बाप, मेरे दादा। अलगर्ज के कई पुश्तों तक पूछने के बाद इसने कहा, अब आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? फरमाया, मेरी औलादें। इसने कहा, जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को सबात हासिल नहीं हो सका, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। ये महज एक वाकया नहीं बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी दुनिया की बेसबाती से अंदाजा होता है कि हम दुनिया में किसी खास मकसद के तहत अल वाली जल्ले जलालहू के भेजे हुए हैं। वो हमारा मालिक है और वही मालिक होने की पूरी शान और तारीफ के मुताबिक है। किसी भी मालिक के लिए लाजिम है कि वो अपनी मलकियत में मौजूद हर चीज से बखूबी वाकिफ हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अपने मुल्क के हालात से बाखबर हो, जो सिर्फ अल्लाह ताला है। वो ना सिर्फ ये जानता हो कि इसकी मलकियत की ज़रूरियात क्या हैं, बल्कि वो इनकी ज़रूरियात को कमा हक्का पूरा करता हो। वो भी सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो अपनी मलकियत में मौजूद हर एक के बारे में एक मंसूबा रखता हो और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए इनकी रहनुमाई करता हो। यकीनन अल्लाह ताला हर मखलूक की तख्लीक किसी न किसी मंसूबे के तहत करता है और अशरफुल मखलूकात की रहनुमाई के लिए अव्वल दिन से अपने अंबिया और रसूल भेज रहा है। फिर वो मालिक अपने ज़ेरे साया लोगों को एक मजबूत और मुस्तहकम और लाफानी ज़ाब्ता हयात भी अता कर सकता हो, जो बाहर कैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हामी कुतब और सहाइफ
की शक्ल में नाजिल किया और आखिर में हमेशा महफूज रहने वाला कुरान शरीफ अता किया। और सबसे बेहतरीन ये कि इसने निज़ामे हयात को दुरुस्त रखने के लिए जज़ा और सज़ा और फिर यौम हिसाब भी रखा हो। ये सब कुछ एक हकीकी मालिक, कारसाज, फरमारवा और हाकिम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और इन तमाम सफ़ात पर जो हस्ती पूरी उतरती है वो अल-वाली जल्ले जलालहू के अलावा और किसी दूसरे की नहीं हो सकती। हमें अल्लाह ताला की ज़ात और सफ़ात से आगही अगर हासिल हो जाती है तो अब दूसरी जानिब हमें ये इदराक भी हासिल करना चाहिए कि हमारा मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो हम इसके क्या हैं? यकीनन हम इसके बंदे हैं, हम इसके अबद हैं और वो हमारा मालिक, हम इसके गुलाम हैं। गुलाम का लफ्ज़ ही जाहिर करता है हुक्म मानने वाला, एहकाम बजा लाने वाला। अगर इस लफ्ज़ को आम दुनियावी गुलाम की हैसियत से देखें तो मालूम होता है कि हम जिसे अपना गुलाम बनाते हैं वो एक मखसूस मावजे के तहत मखसूस फराइज की बजा आवरी मखसूस औकात कार में करता है। और हम ना तो अपने गुलाम के तमाम मसाइल से आगाह होते हैं और ना ही इसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने का इख्तियार रखते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला हमारा वो मालिक है जिसने हमारी तख्लीक के वक्त ही एक अहद लिया था। सूरत एराफ आयत नंबर 172 में इरशाद होता है, और ए नबी लोगों को याद दिलाएं कि जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी नस्लों को निकाला था और इन्हें अपने ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा कि जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। गोया अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के बाद ही तमाम नस्ल इंसानी को अपने ऊपर गवाह बना लिया। वही अल्लाह है जो हमारे बताए बगैर हमारे मसाइल, मुश्किलात, ज़रूरियात, हाजात, तकालीफ, माजूरी और फराखी से वाकफियत रखता है। हम कुल वक्ती इसके गुलाम हैं। वो कादिर मुतलक है। हमारा गुलाम हमें छोड़ता है तो इसे कई आका बल्कि हमसे बेहतर आका मिल जाएंगे, मगर हमारा आका, हमारा मालिक, हमारा वाली तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसे हम तो छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो हमसे खफा हो जाए तो हमारे लिए हलाकत के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे आका, हमारे मालिक अल-वाली जल्ला जलालहू हमारी ज़रूरियात को शक्म मादर से ही पूरा करना शुरू करता है। हमारा मुतवल्ली बंदे की विलादत के वक्त के जब वो एक लाचार, नासमझ और बेबस होता है, इसकी मोहब्बत इसके माँ बाप या पालने वालों के दिल में डाल देता है, फिर इसे इदराक देना शुरू करता है। वो हाकिम अपने बंदों के लिए एक मुकम्मल दुनिया बना देता है कि इसमें रहो और इसे इस्तेमाल करो। लेकिन इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वो एक ज़ाब्ता हयात अता करता है जिस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारा ही भला होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारी कारकर्दगी या अहकाम की बजा आवरी की सिर्फ दो बुनियादें हैं, एक इबादत और दूसरे मामलात, जिसमें पहले का ताल्लुक हकूक़ुल्लाह से है और दूसरे का हकूक़ुल इबाद से। अगर हकूक़ुल्लाह का जायजा लें तो दीन का हर रुकन हमें ही फायदा दे रहा है, यानी अल्लाह को एक मानना। इसमें हमारा फायदा ये है कि हम बेशुमार खुदाओं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं और जो मक्खी भी ना उड़ा सकें, इनके दबाव से आज़ाद और एक पानी अजीम और बरतर की पनाह में आकर सबसे बराबरी के साथ बेखौफ जिंदगी गुजार सकते हैं। नमाज दरअसल हमें ही वक्त का पाबंद बनाती है और हज साहिब हैसियत पर फर्ज है। वो मुसलमानों के बैनुल अक़वामी इज्तिमा में एक मखसूस तरीक़ा अदायगी से हमें गुनाहों से पाक करके इस्लाम की अज़मत और इफ्तिखार दिखाने का सबब बनता है। और इन तमाम इबादात में अगर इखलास, नेक नियती और हुब्बुल इलाही हो तो कई गुना दर्जात का सवाब के साथ साथ आखिरत में हमेशगी का राहत और आराम हमारा मकसद बना दिया जाता है। ये तमाम इबादात अगर हम ना करें तो अल्लाह ताला पर ज़र्रे के हज़ारवें हिस्से के बराबर भी असर नहीं होगा, मगर हम फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं। मालिक कहलाना तो दरअसल अल-वाली जल्ला जलालहू को ही ज़ेब देता है,
کہ جو صرف ہمارے فائدے کا سوچتا ہے، ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، ہمیں سزا سے بچانا چاہتا ہے، ورنہ وہ تو اتنی بلند و بالا ہستی ہے کہ جس تک ہماری قربانیوں کا گوشت اور خون بھی تک نہیں پہنچتا۔ وہ تو ایک بندے کی قربانی سے دوسرے بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، مگر ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمیں دنیاوی اور اخروی فیض سے ہمکنار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر معاملات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کے تحت اگر ہم سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں تو معاشرے میں ہمیں عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، فقراء کو اپنے مال سے کچھ دیتے ہیں، ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں تو دوسرے وقت لوگ ہمارے کام آنا چاہیں گے۔ جبکہ اگر ہم یہ سب بھلائی کے کام نہ کریں تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے اپنے حاجت مند بندوں کے کام نکال سکتا ہے، مگر ہم دنیاوی فیوز اور اخروی برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمارا والی جل جلالہ بے نیاز ہے، وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ الوالی جل جلالہ ہمارے مالک اور متولی، ہمارے حاکم اور ہمارے فرمانروا ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نبی سے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، خبردار آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ساری اولاد آدم شب و روز خطاؤں کا ارتکاب کرتی ہے، پھر مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تم سب گم کردہ راہ ہو بجز اس کے کہ جسے میں راہ ہدایت دکھاؤں، اور تم سب بے لباس ہو ماں سوائے اس کے جسے میں لباس عنایت کروں، اور تم تمام کے تمام بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا عطا کروں، اور تم سب پیاسے ہو مگر جسے میں سیراب کروں۔ لہٰذا مجھ سے راہ ہدایت طلب کرو، میں سیدھی راہ دکھاؤں گا، مجھ سے لباس مانگو، میں لباس دوں گا، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں کھانا دوں گا، مجھ سے پانی مانگو، میں پانی پلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب جن و انس، چھوٹے بڑے، مرد عورت اور تمام بوڑھے اور بچے اپنے آپ میں سب سے متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، اور اگر اول سے آخر تک تمہارے سب جن و انس، چھوٹے بڑے، مذکر مونث اپنے میں سب سے زیادہ کافر کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صفات الوالی جل جلالہ کی جو صرف دینا جانتا ہے اور دینا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔